लो जी दोस्तों, ओलंपिक में इंडिया के 4 मेडल हो गए हैं कंफर्म। अभी अभी रवि कुमार दहिया ने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को दे दी है मात। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की करेंगे बड़ी बेहतरीन तरीके से बात। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आया कहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट ये क्या होते हैं, इन दोनों पार्टों को अगर हम मिक्स कर दें तो क्या होगा। इन सभी बातों के जवाब एक पानी में घोलकर आपके दिमाग के अंदर फेंकने आया हूँ। तो आपका काम क्या होगा कि सिर्फ वीडियो को पूरा देख ले, वो पानी अपने आप अपने दिमाग में काम कर जाएगा। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देख लेना बस, बाकी की पूरी जिम्मेवारी कॉम्प्लेक्स नंबर की मेरी। लो जी, आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पास। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। अगर फिर भी कॉम्प्लेक्स समझ में ना आए तो कहना। तो बात करते हैं एक कहानी की। उसमें दो बंदे थे, एक को नाम देते हैं रियल पार्ट, रियल। एक जो बंदा था हमारा उसका नाम है रियल, एक का नाम है हमारा इमेजिनरी। तो जो रियल जो हमारा बंदा है उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, जैसे रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये उनकी फैमिली है। और जो हमारा इमेजिनरी नंबर है वो बेचारा अकेला अकेला रहता है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ एक दो है, एक आधा आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा क्यूब है बस। लेकिन फिर हमारा जो रियल पार्ट था उसको इमेजिनरी पार्ट पर आ गई थोड़ी सी दया। उसने सोचा यार अगर इसको भी हमारी फैमिली के अंदर मिला लिया जाए तो क्या बात होगी, ये बेचारे का अकेलापन दूर हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, साथी मिल जाएगा। तो उसने क्या किया कि रियल पार्ट ने जो इमेजिनरी पार्ट था उसको अपनी फैमिली में मिला लिया। तो अब उनकी एक टोटल एक फैमिली बन गई। और क्या हुआ कि वो फैमिली एक कॉम्प्लेक्स हाउस में रह रही थी। बात समझ में आई? बात ये है, इस कहानी का सार सिर्फ यही है कि हमने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कर दिया एक साथ, तो हमारे पास एक क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। वो कॉम्प्लेक्स हाउस में रहने लगे दोनों, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसीलिए हमारा नाम क्या आया, कॉम्प्लेक्स हाउस या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक साथ हो जाते हैं, x प्लस आयोटा y बन जाते हैं, z इज इक्वल टू आयोटा y। कहने का मतलब ये हमारा रियल बंदा और ये हमारा इमेजिनरी बंदा और ये उनकी टोटल एक फैमिली। तो बात समझ में आई? इस z को ही हमने क्या नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट मत समझे, इस कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स हाउस समझे, जिसमें हमारा एक रियल बंदा और एक इमेजिनरी बंदा और इन दोनों की फैमिली एक साथ रहती है। बस ये स्टोरी जिसको समझ में आ गई उसका कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ बचा ही नहीं है। बस अब जिक्र करेंगे उनके फैमिली के बंदों के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में। रिश्तेदार कौन कौन थे? नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सब आप रिश्तेदारों को पहले ही जानते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं इनके रिश्तेदारों के बारे में। कहने का मतलब रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इन सारी की सारी बातों को आप जानते हैं। लेकिन जो आज हमारा मेन मुद्दा था वो था इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचान लिया। बस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट। सीख लिया, दोनों की फैमिली पढ़ ली, दोनों का जो कॉमन नाम था वो कॉम्प्लेक्स फैमिली, वो भी सीख लिया। अब बात करेंगे मैथ में। ये तो था आपको समझाने के लिए कि हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे क्लोज आए, किस तरह इन दोनों में दया हुई, किस तरह इन दोनों में प्यार हुआ, ये दोनों एक साथ हुए और हमारा क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स हाउस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। बात समझ में आई? अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत से पहले ये सीखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का असली मतलब मैथ में क्या होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का असली मतलब क्या होता है कि द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नेगेटिव, कि जिसका भी स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव निकलेगा वही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे हमारे पास √-1 है, इस √-1 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, -1। तो हमारे पास हमने अभी तक 10वीं क्लास तक, चौथे चैप्टर तक, 11वीं क्लास तक ये सीखा था कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका हमारे पास वैल्यू क्या निकलती है, पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। लेकिन हमारे पास तो झंझट पैदा हो गया, हमारे पास तो डिफिकल्टी आ गई, हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया भाई। क्या कि हमने किसी का स्क्वायर किया और वो हमारे पास क्या निकला, नेगेटिव नंबर निकला। तो इसके लिए समझने के लिए किसी एक चीज की तो जरूरत थी हमारे पास। अब इसको क्या नाम दें, अब ये जो √-1 लिया है हमने, इसको क्या नाम दे भाई, इसका स्क्वायर नेगेटिव निकल रहा है। तो ऐसे नंबरों की पहचान करने के लिए मैथ ने हमारे पास एक नाम दे दिया और उस नाम ही क्या था उसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारे पास -√2 हो और इसका हम स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा, -2। तो -√2 भी हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। -√3 भी क्या है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। -√5 भी हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
द नंबर इन विच द स्क्वायर ऑफ हुज नंबर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। कहने का मतलब जिस भी नंबर जिसका भी हम स्क्वायर करें और उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद भी हमारे पास क्या निकले, एक नेगेटिव वैल्यू निकले, तो उस नंबर को ही हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। बस ये था, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया खत्म। लेकिन अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के छोटे छोटे पार्ट पैदा हुए। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फैमिली का जिक्र करने वाले हैं हम लोग। तो क्या क्या है वो फैमिली, तो बात करते हैं शुरुआत से ही। जैसे हमारे पास √-1 है या √-2 है, तो हमने क्या लिख लिया कि √-2 को, कि जो √-2 है इसमें से हमने क्या कर लिया कि देखो अभी तक हमने ये सोचा था कि रूट के भीतर कभी भी माइनस नहीं आता है, तो रूट के अंदर हमारे पास अब माइनस आ गया, तो इसको तो सोल्व करना नहीं आता। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, रूट के अंदर पॉजिटिव में वैल्यू बना लेते हैं। किस तरह बनाएंगे, अगर इस √2 में से हम √-1 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचा, √2 बचा ना। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये √2 तो पॉजिटिव निकला है, लेकिन ये √-1 अब हर वैल्यू चाहे √-3 हो, तो इसमें से भी हम क्या निकालेंगे, √-1 ही कॉमन निकालेंगे, तभी क्या होगा, हमारा अंदर वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव निकलेगा। तो इस √-1 का क्या करें, अब हर नंबर में ये √-1 दिखेगा हमें, तो इस √-1 का भी हमने क्या कह दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कोई पार्ट है, उसकी फैमिली का बंदा है भाई, और उस फैमिली के बंदे का नाम क्या था, आयोटा। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैमिली मेंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है आयोटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है आयोटा। तो इस √-1 को हमने एक नाम दे दिया आयोटा। इस आयोटा को हम लिखते हैं छोटा आई। तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू निकल कर आई, और वो वैल्यू क्या थी, √-1। बात समझ में आ गई कि √-1 क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू दे दी आयोटा। अब इस आयोटा का भी हम स्क्वायर निकालते हैं। चलो इस बंदे का भी कुछ रिश्तेदारी निकालते हैं। किस तरह कि आयोटा का अगर हमें आयोटा स्क्वायर देखना हो, कहने का मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आयोटा की वैल्यू ये है, इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल -1, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या निकल कर आया, -1। एक वैल्यू और, एक रिजल्ट और निकल कर आया कि आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1। चलो आयोटा स्क्वायर निकाला, थोड़ी जिज्ञासा, थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट और सीखते हैं। कहने का मतलब अब आयोटा क्यूब निकालते हैं। तो आयोटा क्यूब कैसे निकलेगा कि आयोटा स्क्वायर को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आयोटा क्यूब आ जाता है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट और निकल कर आया, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब भी निकाल दिया हमने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आयोटा 4 की वैल्यू भी निकालते हैं। तो आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 पॉजिटिव का 1, तो आयोटा की पावर 4। कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो अभी निकाला है हमने कि आयोटा की पावर जो 4 होता है उसका आंसर क्या होता है हमारे पास, प्लस का 1। अब क्या, अब इसका यूज कहाँ होगा, हमने जो चीज़ सीखी है, हर चीज़ का मैथ में एक इंपॉर्टेंट यूज होता है, तो इन चीज़ों का यूज क्या है, ये आयोटा की पावर का यूज करेंगे हम। तो आपने आयोटा का यूज तो पहले ही बता दिया कि किसी नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए, उस नंबर का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें रूट के अंदर पॉजिटिव निकालना होगा, और पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए हमने √-1 कॉमन ले लिया, इसलिए हमें आयोटा की जरूरत पड़ गई। ठीक है, पड़ गई भाई। अब इस आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, इसकी वैल्यू की कहाँ जरूरत पड़ेगी भाई, इसकी वैल्यू की जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, उसके लिए एक एग्जांपल समझाता हूँ कैसे। कि अगर हमें आयोटा की पावर 36 की वैल्यू निकालनी हो भाई, किसकी वैल्यू निकालनी हो, आयोटा की पावर 36, तो आयोटा की पावर 36 कैसे निकालेंगे, हमने तो सिर्फ 4 वैल्यू सीखी हैं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। अब इन 4 डब्बों की मदद से हम इस एक डब्बे को कैसे सोल्व करें, तो एक डब्बा नहीं चाहिए, हजारों डब्बे हों, इन्हीं 4 वैल्यूओं से हम सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इस आयोटा की पावर 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू इसकी पावर 9। तो जितनी भी बड़ी हमारे पास क्या हो, पावर हो, उस पावर को 4 के फैक्टर में तोड़ लें, आयोटा की पावर 4, और उसके जितने भी ऊपर फैक्टर होंगे वो लिख दें। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमें पता है 1 होगी, और 1 की पावर कितनी आ गई, 9। तो 1 की पावर चाहे 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, हमारे पास आंसर क्या निकलता है, 1। तो बात समझ में आई कि इस आयोटा की पावर 4 का यूज कहाँ करना है। इस आयोटा की पावर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, तभी मैंने सबसे लास्ट में आपको ये सिखाया कि आयोटा की पावर 4। कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली एक्सरसाइज होगी उसमें हमने हर एक एक्सरसाइज की जो पहली वो है, मतलब 5.1 एक्सरसाइज है हमारी, उसमें पूरा का पूरा सोल्यूशन करना होगा आयोटा की डिफरेंट पावर्स का। जैसे हमारे पास क्या दे दे, आयोटा की पावर 39 दे दे, तो सबसे पहले तो इस 39 को हमें 4 के फैक्टर में तोड़ना होगा। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं।
आयोटा की पावर 36 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 उसकी पावर 9 और इंटू आयोटा की पावर 3। इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 की पावर 9 क्या होगा 1 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस आयोटा, तो इसका आंसर क्या आया माइनस का आयोटा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका बेसिक पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फैमिली का पहला मेंबर आयोटा। तो अभी तो सिर्फ सीखा है हमने उसका पहला मेंबर, कहने का मतलब आयोटा के बारे में। आयोटा की जितनी भी नॉलेज थी, क्योंकि आयोटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आयोटा की सारी नॉलेज हमने सीख ली है। तो आयोटा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटेशन। तो नोटेशन के बारे में आपने जो स्टोरी सीखी थी उसी में सीख लिया था कि हमने क्या किया था कि एक इमेजिनरी और एक रियल पार्ट को इकट्ठा कर दिया था, एक रियल बंदा और एक इमेजिनरी बंदे को इकट्ठा करके एक वैल्यू दे दी थी कॉम्प्लेक्स हाउस या कॉम्प्लेक्स हाउस। बात समझ में आई। तो उसी से हमने क्या सीखा कि इसकी नोटेशन लिखने का तरीका जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है z = x + i/y। अब आपको सीधा दिख रहा है इसमें कि हमारे पास दो वैल्यू है इसमें, एक तो है रियल पार्ट और एक है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो अब देखो, अब इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहें या रियल पार्ट कहें, इसे कहें क्या हम, तो इन दोनों को मिलाकर हमने कह तो दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, लेकिन इसमें तो दोनों चीज़ है रियल या और इमेजिनरी। तो रियल प्लस इमेजिनरी का मतलब होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन मान लो कि इसमें x की वैल्यू हो जाए 0, कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाए 0, तो z = क्या बचा, सिर्फ आयोटा y बचा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस नंबर को हम नाम देंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब जिसमें हमारे पास रियल पार्ट हो 0। कहने का मतलब अभी तक तो हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स जो बंदा था, जो इमेजिनरी बंदा था वो अकेला ही पड़ा था, तो वही अकेली स्थिति फिर आ गई, तो उसको अकेले को क्या नाम दे दिया हमने, प्योरली इमेजिनरी नंबर। कहने का मतलब जिसमें हमारे पास रियल पार्ट 0 हो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे हमारे पास √-3 हो, तो ये क्या है, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 आयोटा। पूरी की पूरी वीडियो देख ली आपने, अभी तक नहीं समझे कि इस आयोटा को मैं कहाँ से लेकर आया, इस √3 में से -√1 कॉमन लेके √3 लिख दिया। अब √-1 की वैल्यू आयोटा और √3 एज इट इज। अभी तक यही तो सीखा है हमने, आयोटा ही तो सीखा है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर मान लो कि बाई चांस हमारे इस y की वैल्यू हो जाए 0, अगर y = 0 हो जाए तो हमारी स्थिति क्या निकलेगी कि z = x। तो ऐसे नंबर को हम क्या नाम देंगे, प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर। तो बात समझ में आ गई कि प्योरली रियल नंबर या प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी पार्ट या प्योरली रियल पार्ट क्या होता है कि प्योरली रियल पार्ट तो वो होता है जिसमें इमेजिनरी वैल्यू की हमारे पास इमेजिनरी नंबर की वैल्यू हो 0, जिसमें हमारे पास इस y की वैल्यू हो 0। और प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसमें हमारे पास रियल पार्ट की वैल्यू हो जाए 0। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम अब थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ने लगे हैं, कहने का मतलब पहली एक्सरसाइज से कूदकर दूसरी एक्सरसाइज में आए हैं, तो सारा का सारा बेसिक आज ही हम कंप्लीट करेंगे, ताकि अगली वीडियो जब हम सिंगल वीडियो बनाए पूरे के पूरे क्वेश्चनों की तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सिर्फ एक टॉपिक और सीखेंगे इस वीडियो में, और उस टॉपिक का नाम है हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जी आ गए हैं इसके इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ। मतलब हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको पार्ट 1 मान लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 यानी जो बचा हुआ बेसिक है वो करेंगे और कुछ करेंगे हमारे चैप्टर के क्वेश्चन। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मॉडुलस। लेकिन हमने क्या किया था कि आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एक वीडियो दिखाई थी, उसमें हमने इस मॉडुलस का जिक्र किया था। तो अगर बच्चा कोई नया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बताने की, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि हमने वो वीडियो बनाई थी। आपको सबसे पहले फ़ायदा मिल जाएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आ जाएं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो मॉडुलस का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमने जिक्र किया था कि जो इसकी नोटेशन होती है लिखने की वो x + i/y होती है हमारे पास, ये होती है। तो अब इस मॉडुलस का मतलब क्या है कि मॉडुलस का मतलब, चलो एक प्रैक्टिकल यूज से समझाता हूँ कि आपने x एक्सिस और y एक्सिस तो देखी होगी, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो हमने क्या मान लिया कि कोई हमारा यहाँ पर कोई एलिमेंट है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को नाम देते हैं हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लगा लो कि ये हमारे पास क्या है, x और
वाई हमारा कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। तो ये एंगल क्या है हमारे पास थीटा, और थीटा के जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो सीधा दिख रहा है, अगर हमें इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी हो, इसको नाम दे दिया एच की जगह हमने आर। आर मतलब होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो क्या है आर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस कितना है हमारे पास, एक्स एक्सिस है तो एक्स, और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है तो वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर अगर यहाँ से निकालना हो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका फार्मूला हमने एक रिजल्ट के थ्रू निकाला, एक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाला, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू निकाला। जो हमारे पास क्या था फाइनल रिजल्ट, कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमारा नोटेशन होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे हमारे पास z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा हो, तो इसमें जो हमारा x क्या है 2 है और y क्या होगा 3। तो सीधा का सीधा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास क्या आया रूट 13। तो हमारे पास मॉडुलस क्या आ जाएगा इसका, रूट 13। इस मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी हमारी अगली जो एक्सरसाइज होगी पोलर फॉर्म में। तो हमने 2 एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट था वो हमने आज सीख लिया है। तो अगर अब भी आपका कोई डाउट बचा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई भी डाउट आपका क्लियर ऐसा होगा ही नहीं कि आपका क्लियर ना हो। लेकिन फिर भी आपने क्या, आपका ध्यान कहीं और गया हो, वीडियो को स्किप कर दिया हो या रोक कर कहीं और चले गए हो, तो फिर भी कोई डाउट बचा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, वो डाउट भी आपका क्लियर होगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट की साथ।